हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है वो हम आपके रूबरू लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमने एक कंटेंट डाला था एक दो दिन पहले, उस पर बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में आई और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला हो। जी हाँ दोस्तों, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक सहारा श्री के बारे में जितने भी कमेंट हमारे पास आते थे अधिकतर उनको अनसंठी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियो को लेडीज़ सर्कल में भी यहाँ पर इसको शेयर किया गया है, जिसमें काफ़ी यहाँ पर इनकी अपनी खुद के कमेंट, इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं कमेंट के माध्यम से। सबसे पहले हमारे पास रीति कुमारी ने कहा है कि हम सबके लिए सहारा कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं ताकि हम लोगों को हमारा पैसा वापस मिल सके। तो दोस्तों, रीति कुमारी जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेबी विभाग एक ऐसा विभाग है जो जांच के नाम पर सहारा की जो प्रॉपर्टी है उसका पैसा है वो पूरा डकारना चाहता है। लेकिन सहारा श्री अपने या दोस्तों अपने दिमाग से उस पैसे को इस वक्त बचाए हुए हैं, यानी कि जो इस वक्त आपको कन्वर्ट करते वो नज़र आ रहे हैं पैसे को, तो वो पैसा सेबी से बचाना चाहते हैं ताकि सेबी जैसे महादानव के मुंह में ये पैसा नहीं जा सके। इतिहास गवाह है दोस्तों, आज तक सेबी विभाग ने जितनी भी कंपनियों को धराशायी किया उनका पैसा ठीक तरीके से अभी तक किसी कंपनी को नहीं दिया। एक दशक के बाद भी अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला। कहने को प्रोसीजर चालू रहता है सेबी विभाग का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए सब दिखावा करता है। तो दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास जो है राखी कुमारी का है। राखी कुमारी का कहना है कि सहारा श्री ने हमेशा सत्य का साथ दिया है। यहाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना अच्छा कमेंट राखी कुमारी ने दिया है और इन्होंने कहा है कि सहारा श्री ने हमेशा सत्य का साथ दिया। भाई, बहुत अच्छी बात है और वो हमेशा निवेशकों का भला चाहते हैं। आगे जो एक और कमेंट हमारे पास है आशा अरोड़ा का है। आशा अरोड़ा ने कहा है कि लॉकडाउन में भी हमें पैसा मिला था। जहाँ दोस्तों, आशा कुमारी ने भी इस बात को यहाँ पर दर्शाया है कि सहारा श्री ने पिछले साल लॉकडाउन जो लगा था उसमें भी हमें पैसा दिया था। भाई, बहुत अच्छी बात है। रंजीत कुमारी जी ने भी यहाँ पर कहा है कि दिस इज़ गिवन मैनी इंफॉर्मेशन न्यू। जी दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। और अगला कमेंट है कोमल सिंह का। कोमल सिंह ने भी कहा है कि कोरोना बीमारी की वजह से ग्रुप को पैसा लौटाने में देर हो रही है। सिर्फ सहारा इस ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से जंग कर रही है। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो हमारे पास कमेंट माध्यम से पता चल रहा है कि सहारा श्री के समर्थक में अब निवेशक अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। और मनीष कुमारी जी ने भी क्या कहा है कि कंपनी ने लॉकडाउन में भी कहीं व्यक्तियों को पैसे लौटाए हैं। इनका भी कहना यहाँ पर सही है। इन्होंने 20 घंटे पहले अपने कमेंट के माध्यम से कहा है कि कंपनी ने लॉकडाउन में भी बहुत लोगों को पैसा लौटाया है। और यहाँ पर एक और ग्रुप नज़र आ रहा है, वो है करण यादव जी का। करण यादव जी का कहना है जब कोर्ट खुल जाएगी तो लॉकडाउन के बाद मामले 1 महीने में समझ में आ जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो करण यादव जी का ग्रुप है वो ग्रुप भी इस वक्त उनके साथ है। और महाकाल जी का भी यही कहना है, हमें पूरा भरोसा है कि सारा ग्रुप पे इस महामारी से लड़ाई सिर्फ आपकी ही नहीं पूरे देश की है, हम आपके साथ हैं। यहाँ दोस्तों, इनका भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सहारा श्री
हम लोगों के लिए कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने स्टेटमेंट अक्सर देते रहते हैं। और फन फैनी का भी कहना है कि सहारा श्री ने खुद मीडिया के आगे इस इशू को आदर्श किया है, बस यही तसल्ली चाहिए थी। तो दोस्तों फन फैनी जी ने भी इसमें बहुत अच्छी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने इस बात को दर्शाया कि इन्होंने अपने आप को मीडिया के सामने, दोस्तों मीडिया के सामने आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और ये हिम्मत सहारा श्री ने कर दिखाई। और अगला कमेंट है खुशी कुमारी का कहना है कि सहारा ग्रुप के भुगतान की भरपाई की प्रक्रिया कोरोना की परेशानी की वजह से हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी अपने पैसे के लिए एक इंतज़ार का भरोसा यहाँ पर सहारा श्री को दिखाया है कि हम आपके कहे अनुसार हम आपकी बात को मानते हैं और हम अपने पैसे की इंतज़ार कोरोना महामारी के बाद करेंगे। जैसे कि उनके ब्रांचों पर इस वक्त नोट्स लिखे हुए हैं और कहा है कि लॉकडाउन के बाद पैसा मिलेगा, तो उस पर इन्होंने अपनी बात को कहा है। और इसी तरीके से मनीष कुमार जी ने भी यहाँ पर कहा है, मनीष कुमार जी ने कहा है कि हमें पता है कि आप दोषी नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है सहारा श्री के बारे में। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त क्या मैटर चल रहा है और उस मैटर के चलते ही इन्होंने इस बात को यहाँ पर दर्शाया है और निवेशकों को समझाने की कोशिश की है कि सहारा श्री दोषी नहीं है। ये तो हम भी इस बात को कहते हैं कि सहारा श्री दोषी नहीं है। सहारा श्री पहले एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने बलबूते पर इस कंपनी के निवेशकों को हमेशा अच्छा ही प्रॉफिट दिया है, अच्छे पैसे दिए हैं, उनको अच्छी बचत कराई है। छोटे मोटे जो गरीब लोग हैं उनको उन्होंने दिखाया बैंक का रास्ता, अपने बैंक को उनके लिए खड़ा किया। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करते, लेकिन इन्होंने उन लोगों को जोड़ा और उनके घर जा जाकर अपने एजेंटों द्वारा उनको कलेक्शन जमा कराई। और ये 1 या 2 साल से नहीं दोस्तों, ये 4 दशक से इस काम को करते चले आ रहे थे। लेकिन 2009 में, जी हाँ दोस्तों, 2009 में सेबी विभाग के अधिकारों को बढ़ाया गया और सेबी विभाग की वजह से ये सारी परेशानियां इस वक्त जो रजिस्टर्ड कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको सबको इस वक्त ये सेबी महादानव निकलता चला जा रहा है। दोस्तों अब आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि दोस्तों सहारा श्री एक ऐसे इंसान है जो इस सरकार के साथ दो दो हाथ करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो धराशायी पड़ी हैं और उनके जो संचालक है उनको भी जेल हुई थी और उनको जेल से बाहर कर दिया गया था। लेकिन वो निवेशकों के पैसे या हक दिलाने के लिए कभी इस तरीके से सामने नहीं आते और अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि पैसा सरकार दे या न दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जाने कितनी कंपनियां, PSEL कंपनियां भी एक ऐसी कंपनी है जिसके निर्मल भंगू जेल में रहे और जेल में रिहा होने के बाद आज घर पर हैं और उन्होंने अभी तक निवेशकों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी और निवेशकों से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। तो इसी वजह से दोस्तों हम कहते हैं कि सहारा श्री एक हिम्मतदार है और ऐसे हिम्मत शायद बहुत कम लोगों में होती है और जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, सच्चाई की लड़ाई के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही सहारा श्री है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि आप सहारा श्री की चमचागिरी करते हैं। तो दोस्तों चलो हम चमचागिरी करते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त कमेंटों की प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है उसमें आप क्या कहेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हम आपके सारे सकारात्मक और नकारात्मक जो भी कमेंट होते हैं हम सब आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपके सामने रखते हैं। भले ही हम लोगों को आप कितना भी बुरा कहो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि सहारा श्री को सेबी विभाग ने ही उलझा रखा है और हम लोगों का पैसा सहारा श्री
बचाने की पूरी पूरी कोशिश में है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, लेकिन सेबी विभाग जो है उनके सामने अड़ंगा अटका देता है 62,100 करोड़ रुपए का। एक और इसने इनके ऊपर केस ठोका है कि 62,100 करोड़ रुपया जो 2011 से अब तक का इन्होंने ब्याज लगाकर सहारा श्री के सर पर रख दिया है। तो दोस्तों 62,000 करोड़ रुपया, सपोज सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम को सहारा श्री सेबी के खाते में डालेंगे या निवेशकों को पैसा देंगे, आगे कुआं पीछे खाई ऊपर तूफान, यही सब कुछ सहारा श्री के सामने है। और सहारा श्री इस वक्त एक लौह पुरुष की तरह खड़े हुए हैं और डट के इन सभी जितने भी ये फ्रॉड अधिकारी हैं, ये जितने भी ऐसे फ्रॉड विभाग हैं जो गरीबों का पैसा डकाना चाहते हैं, लेकिन सहारा श्री उनको ये पैसा डकाने नहीं देंगे। ये 100% बात सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।